दोस्तों, एएसपी मैडम कैदी के पास जाकर के कहने लगती है, तुम्हारे पास केवल 1 महीना का ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दे दिया जाएगा। यदि तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर पाए। फिर वह कैदी इस बात को सुनकर दुखी अथवा परेशान नहीं होता। कैदी मुस्कुराते हुए एसपी मैडम से कहता है, मेरा आखिरी इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। अब जैसे ही एसपी मैडम कैदी की बात को सुनती हैं तो वह हैरान में हो जाती हैं। फिर एसपी मैडम कहती हैं, लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। फिर से कैदी कहता है, यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरे ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देती। अब ये बात सुनकर एसपी मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मगर धीरज रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और तुम एक कैदी हो। एक पुलिस एक कैदी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। एसपी मैडम कैदी से कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। दोस्तों, क्या एसपी मैडम ने उस कैदी का आखिरी ख्वाहिश पूरा कर किया? आज की इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक महिला पुलिसकर्मी होती है जो एसपी के पद पर नियुक्त थी, जिसका नाम साक्षी होता है। उन्हें ड्यूटी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वह अपने थाने का एक बड़े पुलिस अधिकारी होती हैं। वह बड़े निडर और साहसी पुलिस महिला होती है। उनके क्षेत्र में जितने भी गलत काम करने वाले थे, उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती थी। एक दिन एसपी मैडम को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपने मां को मारपीट कर रहा है। जैसे ही एसपी मैडम को सूचना मिलती है, वह तुरंत कुछ पुलिस वालों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। जब वहां जाकर देखती हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती हैं कि एक मां जमीन पर अचेत अवस्था में लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का है जिसका उम्र करीब 21 साल था। वह खड़ा होकर अपने मां की तरफ देख रहा था और उनके हाथों में एक बड़ी सी लाठी थी। एसपी मैडम ने उस लड़के से कहती हैं, अपने हाथ से लाठी को फेंक दो और हमारे साथ थाने चलो। वह लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और एसपी मैडम उसे गिरफ्तार करके थाना ले जाती हैं। अब एसपी मैडम को 24 घंटे के अंदर में अदालत में पहुंचना था। एसपी मैडम ने उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है और उस लड़के से उस समय कुछ नहीं कहती हैं। कुछ घंटा बीतने के बाद उस लड़के को अदालत में पेश किया जाता है। वहां पर लड़के का नाम पूछते हैं। लड़का अपना नाम सुमित बताता है। सुमित से अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर सुमित कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी उसे कोर्ट से फांसी की सजा सुना दिया जाता है। इस बात को सुनकर सुमित थोड़ा भी घबराता नहीं है। सुमित के पास कुछ महीने का समय होता है। एसपी मैडम सुमित को लेकर के थाना चली जाती है। उसे ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती हैं। फिर एक दिन एक महिला थाने में आती है और एसपी मैडम से कहती है, किसी ने हमारे घर में आकर के सब कुछ चोरी कर लिया है। एसपी मैडम औरत की बात को सुनकर कि पुलिसकर्मियों से कहती है, जाओ और इसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। पुलिस वाले कुछ देर में ही उस औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में अब केवल एसपी मैडम और वह कैदी ही बचते हैं। एसपी मैडम टहलते हुए उस लड़के के पास चली जाती हैं और लड़के से पूछती हैं, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? एसपी मैडम फिर से कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने अपना कसूर भी ठीक से नहीं बताया, लेकिन यह गलती तो तुम्हारा ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। वह लड़का एसपी मैडम की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी एसपी मैडम उसे डांटते हुए कहती हैं, तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है? दोस्तों, जब एसपी मैडम उसे लड़के से बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। एसपी मैडम कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे ही अलमारी से पैसा निकाल कर ले लिया था। इस मामला को वहीं पर सॉल्व करके आ जाते हैं। एसपी मैडम को ऊपर से ऑर्डर आती है कि यदि
उस लड़के का कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछकर बता दो। एसपी मैडम उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है, लड़के को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास केवल 1 महीने का समय बाकी है। यदि तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, ताकि हम तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर सकें। वह लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है, मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूं। ऐसी बात को सुनकर एसपी मैडम गुस्से से तिलमिला उठती हैं, मगर धीरज रखते हुए कहने लगती हैं, तुम्हारा ख्वाहिश बहुत ही बड़ा है और यह सही नहीं है। फिर से वह लड़का कहता है, मेरा यही आखिरी ख्वाहिश है। एसपी मैडम फिर से कहती हैं, ऐसा करना गलत होगा। अगर तुम्हारा कोई और ख्वाहिश है तो बताओ। दोस्तों, फिर भी से वह लड़का वही बात करते रहता है। एसपी मैडम कहती हैं, कोई भी लड़की ये काम करना नहीं चाहेगी। तभी वह लड़का हंसते हुए कहने लगता है, आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर पता चलता है कि आपकी शादी भी नहीं हुआ होगा। आप ही मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा क्यों नहीं कर देती। जब ऐसी बात को एसपी मैडम सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। एसपी मैडम नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाए। एसपी मैडम लड़के को रात में मिलेंगे बोल करके वहां से चली जाती है। जैसा ही रात होता है, एसपी मैडम ड्रेस को बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। एसपी मैडम लड़के के पास साड़ी पहनकर गई होती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद दोनों जेल के अंदर में ही बैठकर के बातें करने लगते हैं। दरअसल एसपी मैडम उस लड़के को मन ही मन चाहने लगी थी और वो लड़का भी चाहने लगा था। फिर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहता है, जब आपने मेरा आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा, आप मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि आपके जैसा अब तक कोई पुलिस अधिकारी नहीं देखा था। तभी एसपी मैडम पूछने लगीं, तुम्हारे मां के साथ क्या हुआ? क्या वह सब तुमने किया? तभी लड़का कहता है, मैंने तो अपने मां को बचाने के लिए लाठी उठाया था, लेकिन उतने में देर हो चुकी थी। एसपी मैडम उस लड़के से डिटेल में पूछने लगती हैं। लड़के की बात सुनकर एसपी मैडम उस लड़के की मदद करती हैं। वह फिर से सुमित को अदालत लेकर जाती है। वहां पर सुमित जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देता है। जज साहब सुमित से कहते हैं, तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुमित कहता है, मैं उस दिन घबराया हुआ था इसलिए नहीं बता पाया। सुमित को फांसी होने वाला था, मगर सही समय में एसपी मैडम ने सुमित की मदद करती है। कुछ महीने के बाद उस मुजरिम को पकड़कर वहीं सजा दिया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में एएसपी मैडम और सुमित शादी कर लेते हैं, जबकि एसपी मैडम सुमित से 3 साल बड़ी थी। फिर भी से सुमित शादी कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह घटना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।